भक्ति काल की ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन और भावनाओं के परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी, जो अपने कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहरी थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। यह मीरा के लिए कोई मतिभ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती थी। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ संभोग भी किया। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह समझने की, क्योंकि वह मीरा से वाकई प्यार करते थे, लेकिन वह नहीं जान सके कि आखिर मीरा के साथ क्या हो रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नजर नहीं आता था। वह इतना निराश हो गए कि एक दिन उन्होंने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आए। दुर्भाग्य से उन्होंने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि वे कोई असाधारण औरत हैं। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीजें कर सकती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का भी आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड का सजा दी जाती थी, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार करने लगे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रहीं। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति वो है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। यही कारण था कि मीरा अपने प्रेमी कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि जहर भी उनके लिए मृत्यु का काल नहीं बन सका।